हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर बोथ क्लास 9th एंड 10th। क्लास 10th में पहले ये चैप्टर हुआ करता था, अभी भी है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला पहली बार सीखते हैं। लेकिन अब क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी आ गई है गणिता मंजरी, और गणिता मंजरी क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और आपने जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 सॉल्व किया होगा गणिता मंजरी से, उनको पता होगा कि चैप्टर नंबर 1 में ही डिस्टेंस फार्मूला के कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम सीखते हैं डिस्टेंस फार्मूला कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, और फिर हम इसके एप्लीकेशंस भी सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। और मैं चाहती हूँ कि A एंड B, ये जो दो डिस्टेंट पॉइंट्स है, जो अलग अलग पॉइंट्स है एक प्लेन पे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इट। मुझे पॉइंट A के भी कोऑर्डिनेट्स पता है x1, y1, और B के भी कोऑर्डिनेट्स पता है x2, y2। और अब मैं चाहती हूँ A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो इस सिचुएशन में हम लोग किस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला को। तो आइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी किसके बराबर होगा, पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी x2, उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट यानी x1, और इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट y2 माइनस पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट y1, और इसका भी हमें करना है स्क्वायर, और इस पूरे का हमें करना है अंडर रूट। सो दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर, सो ये है डिस्टेंस फार्मूला। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, जो कि एक प्लेन में लाई करते हैं, हम उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो आइए, हमने फॉर्मूला तो समझ लिया, अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है एंड पॉइंट Q के भी कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है -6, 7, एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है -1, -5। सो दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट P, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस PQ निकालना है। तो देखिए हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या था, PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। तो आइए देखते हैं हमारे x1, x2, y1, y2 क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, व्हाट इज x1? x1 इज -6। व्हाट इज y1? y1 is 7. Then what is x2? x2 is -1, and what is y2? y2 is -5. तो मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, x1, y1, x2, y2 निकाल लिए। अब इन सारे वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगी। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम। So what is my x2? x2 is -1. So -1 minus what is x1? x1 is -6. तो ये तो माइनस, तो एक ये वाला माइनस है, अब 6 का अपना भी माइनस है, तो वहाँ पे हम -6 लिख देंगे, एंड देन इस पूरे का स्क्वायर, प्लस देन व्हाट इज़ y2? y2 इज़ -5 माइनस व्हाट इज़ y1? y1 इज़ 7 का स्क्वायर, और इस पूरे का हमें करना है अंडर रूट। अब देखिए -1
माइनस इंटू माइनस इज प्लस 6 का स्क्वायर प्लस बोथ आर नेगेटिव, तो इनको हम ऐड कर देंगे। 7 + 5 है 7, इट्स -12 और इसका हमें करना है स्क्वायर और इस पूरे का हो जाएगा अंडर रूट। अब हम कैसे करेंगे, आप देखिए 6 - 1 इज़ 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। माइनस बेस इज़ नेगेटिव बट द पावर इज़ इवन नंबर, तो नेगेटिव हट जाएगा का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर इज़ 25, 5 5 इज़ 25 प्लस 144 का अंडर रूट, it will come out to be अंडर रूट 169 एंड 169 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू 13 यूनिट्स। सो हमने कैलकुलेट करा, यानी कि P एंड Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, 13 यूनिट्स का डिस्टेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। तो 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -1, -1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 3, 2। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला की मदद से सीखते हैं कि कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे ए एंड बी के बीच में। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज़ माय x1। x1 है हमारा -1। व्हाट इज़ x2, x2 है हमारा 3। व्हाट इज़ y1, y1 इज़ -1 एंड व्हाट इज़ y2, y2 इज़ 2। ओके, अब बस इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। सो व्हाट इज़ x2, इट इज़ 3 माइनस ऑफ 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2, व्हाट इज़ y2, 2 माइनस y1 माइनस का 1 और इस पूरे का भी स्क्वायर एंड पूरे का अंडर रूट। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इस पूरे का अंडर रूट। नाउ 3 + 1 इज़ 4 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो आप देखिए 4 का स्क्वायर इज़ 16, 3 का स्क्वायर इज़ 9 इस पूरे का अंडर रूट। तो इट विल कम आउट टू बी अंडर रूट 25, अंडर रूट 25। 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का। यानी व्हाट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ 5 यूनिट्स। आई होप आपको अब डिस्टेंस फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है, शो दैट 4 पॉइंट्स, तो ये 4 पॉइंट्स है और उनके कोऑर्डिनेट्स है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड्स में पूछे गए हैं। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 10th में, और क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी है गणिता मंजरी, उसमें भी एक ऐसे जैसा ही एक क्वेश्चन है, बट वहाँ पे क्वेश्चन है आई थिंक कि यू हैव टू प्रूव दैट द वर्टिसेस आर स्क्वायर। तो देखिए एक बार आप एक टाइप का क्वेश्चन समझ जाएंगे, आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आप अपने आप कर पाएंगे उनको। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो कह रहे हैं शो दैट 4 पॉइंट्स, तो हमारे पास 4 पॉइंट्स है, दिस एंड दिस। हमें बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, यानी कि रेक्टेंगल के कॉर्नर है। तो आइए मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेती हूँ। सो आपको पता है रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस होते हैं, तो ये 4 वर्टिसेस है उसके। मान लीजिए मेरे रेक्टेंगल का नाम है ए बी सी डी। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, इट इज़ 0, -1। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इट इज़ 6, 7,
सी का कोऑर्डिनेट है -2, 3 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 8, 3। तो देखिए हमें बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल तो पता ही है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती है उनका लेंथ सेम होता है। यानी अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड ऑल्सो ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, इफ़ आई एम एबल टू प्रूव इट, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए ए बी को कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी इक्वल टू x2, ये मेरा x1 होगा, ये मेरा y1 होगा, ये मेरा x2 होगा, ये मेरा y2 होगा। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस -1 और इस पूरे का स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर इज़ 36 प्लस 7 माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, तो 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इस पूरे का अंडर रूट। तो इट विल कम आउट टू बी 8 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 8 8 = 64, तो इट विल कम आउट टू बी अंडर रूट 100। इट मीन्स ए बी हमारा कितना आ गया? 10 यूनिट्स। तो हमारा हमने जो कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए बी है वो आ गया है 10 यूनिट्स। चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे सी डी। तो आइए निकालते हैं सी डी। तो सी डी किसके बराबर होगा? दिस इज़ x1 y1 x2 y2। सो x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर एंड इस पूरे का अंडर रूट। इट विल बी -10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज़ 0, तो इट विल कम आउट टू बी -10 का स्क्वायर विल बी 100 अंडर रूट। सो अगेन इट विल कम आउट टू बी 10 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं हमारा सी डी का भी वैल्यू कितना आ गया? 10 यूनिट्स। तो हमने दो साइड्स को इक्वल प्रूफ किया। सिमिलरली अब हम बी सी एंड ए डी को भी इक्वल करके देखेंगे। आइए तो अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी इज इक्वल्स टू, इसको x1 x2 y1 y2, तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर और एंड इस पूरे का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर देन 7 माइनस 3 इट विल बी -4 का स्क्वायर एंड इस पूरे का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 64 प्लस 16, देखिए माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर है, का अंडर रूट। तो इट विल कम आउट टू बी 6 7 8, इट विल बी 10 6 7 8, इट विल बी अंडर रूट 80 यूनिट्स आ जाएगा। तो यानी हमारा जो बी सी है उसका वो कितना आया? वो आया अंडर रूट 80 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे ए डी और चेक करेंगे क्या वो अंडर रूट 80 यूनिट्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। तो x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 इज 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो इट विल बी 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इट विल कम आउट टू बी 64 प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इट विल कम आउट टू बी 64 प्लस 16, तो अगेन इट विल कम आउट टू बी अंडर रूट 80 यूनिट्स।
तो देखिए हमारा जो AD है वो भी कितना आ गया, वो भी √80 यूनिट्स आ गया। तो क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया? बस प्रूफ हो गया हमारा कि रेक्टेंगल है ये। हम लोगों ने दोनों लेंथ्स को प्रूफ करा और दोनों ब्रेड्थ को भी इक्वल प्रूफ करा, तो क्या ये हमारा रेक्टेंगल है, ये प्रूफ हो गया? बिल्कुल नहीं। अभी एक लास्ट स्टेप भी हमें प्रूफ करना है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हमें वन स्टेप अहेड जाना पड़ेगा, और वो है हमें डायगनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए इस रेक्टेंगल में 2 डायगनल्स हैं। डायगनल्स वो लाइन होती है जो ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइन करती है। तो देखिए AC एंड BD, दीज आर द 2 डायगनल्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। अगर हम लोगों ने AC को BD के भी इक्वल प्रूफ कर दिया, तब ये प्रूफ होगा कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अभी तक हमने सिर्फ ये प्रूफ करा है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। और वो हम कैसे प्रूफ करेंगे? अगर हम लोगों ने डायगनल्स को इक्वल प्रूफ किया, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है प्रूफ करना कि AC इज़ इक्वल टू BD। तो आइए अब वो करते हैं। सो सी AC will equal to x2 minus x1 यानी -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - -1 इस पूरे का स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। सो इट विल कम आउट टू बी -2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस 4 का स्क्वायर भी इट्स 16। नाउ 16 प्लस 4 इज़ 20, तो अंडर रूट 20 यूनिट्स। तो हमने सॉल्व करा, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 20 यूनिट्स। यानी AC जो ये डायगनल है ये कितना आ गया है? अंडर रूट 20 यूनिट्स। अब हमें प्रूफ करना है BD क्या AC के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड D। तो x1 y1 x2 y2। तो x2 - y2 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3 - 7 इट विल बी -4 का स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। सो इट विल कम आउट टू बी 2 का स्क्वायर इट्स 4 देन इट विल बी 16 एंड इट विल अगेन बी इक्वल टू √20 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं ये भी √20 यूनिट्स के ही बराबर आया। तो AC भी √20 यूनिट्स था और BD भी हम लोगों ने प्रूफ करा √20 यूनिट्स के ही बराबर है। यानी कि देखिए हम लोगों ने क्या क्या इक्वल प्रूफ किया। सबसे पहले हम लोगों ने इसको AB को, सबसे पहले हमने AB को DC के बराबर प्रूफ करा। उसके बाद हमने BC एंड AD को भी प्रूफ करा। जब वो दोनों प्रूफ हो गए तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो फिगर है इट इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है दैट ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, लेकिन रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हमें वन स्टेप अहेड जाना पड़ता है, यानी वी ऑल्सो हैव टू प्रूव दैट डायगनल्स आर इक्वल। तो हमारे डायगनल्स कौन कौन से हैं? हमारे डायगनल्स थे AC, तो हमने AC को दूसरे डायगनल BD के भी इक्वल प्रूफ किया, तो दोनों ही √20 इज इक्वल्स टू √20 आ गए। यानी कि हमारे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमारे डायगनल्स आर इक्वल। अगर हमने ये प्रूफ किया, देयरफॉर वी हैव proved that these 4 points are the vertices of a rectangle, hence proved. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को एक और बार देखिए और देन कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट लेक्चर में
हम डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आएंगे फ्रॉम क्लास 9th गणिता मंजरी एंड ऑल्सो फ्रॉम क्लास 10th, ताकि डिस्टेंस फार्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अगर आपको ये फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए, क्योंकि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला बहुत आसान है। तो आई होप आपको ये लेक्चर मीनिंगफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।